गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वस्थ रहें और जो हम सीख रहे हैं उसी सीरीज़ में आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वही यूनिट कन्वर्जन पे आगे बढ़ेंगे। और आज हम जो हमारी लेंथ की यूनिट है, जो लेंथ मेज़रमेंट हम करते हैं, चाहे उसके लिए हम किलोमीटर यूज़ करें, मीटर यूज़ करें, सेंटीमीटर यूज़ करें या मिलीमीटर यूज़ करें, बेसिक वही चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और भी बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हेक्टोमीटर है और है डेसीमीटर है, वो भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली प्राइमरी में हमें इतनी चीज़ों का तो पता होना ही चाहिए कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल हमने रुपीज़ पैसे का कन्वर्जन देखा था, उसी बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करते हुए आज हम फिर आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट यूनिट। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी लेंथ है उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे किलोमीटर है, हमारे पास किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिख लेते हैं। इनकी हमेशा ध्यान रखो कि शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे हम हमेशा। देखो, किलोमीटर, मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटीमीटर को हम सीएम लिख देते हैं और मिलीमीटर को एमएम लिख देते हैं। जो स्केल आप लोग यूज़ करते हैं उस पर भी आपने देखा होगा सेंटीमीटर लिख होते हैं और उसमें छोटे छोटी लाइनिंग लगी होती हैं, वो हमारे क्या होती हैं, मिलीमीटर। तो उन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन जानेंगे। वैसे इनके बीच में भी हमारी बहुत सारी यूनिट आ जाती है, जैसे डेसीमीटर आ जाता है, उधर मीटर के बाद डेसीमीटर आ जाता है। तो वो बेसिक यूनिट्स जब हम डेसिमल वगैरह के कॉन्सेप्ट में आएंगे उसमें भी उनको सीखेंगे। लेकिन आज जो मेरा फोकस रहेगा आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर पर रहेगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत जानना जरूरी है। अब सबसे पहले हमें याद रखना है इनका रिप्रेजेंटेशन कि हम लिखो तो समझेंगे आप। किलोमीटर मीटर की जगह हम लिखा तो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा सेंटीमीटर, दैट मीन्स सीएम से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मिलीमीटर को एमएम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आते हैं कि कोई भी ये क्लास 3 में भी हमारा चैप्टर रहता है लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्लास 4 में भी रहता है, 5th में भी हम इसकी बहुत सारी यूनिट कन्वर्जन करते रहते हैं। हर क्लास में कहीं ना कहीं आ जाता है। 10th एंड 100 जो क्लास 5 में चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, उसमें भी, क्लास 4 अभी क्लास 3 में भी, और 1-2 ऐसी चीज़ों में सीखते ही रहते हैं। और हम कई बार बड़ी क्लासेज में भी इनके नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, तो आज हम इनको बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, जैसे मान लो हम यहाँ एमपी में हैं, मुझे यहाँ से मान लो छिंदवाड़ा जाना है, छिंदवाड़ा से जबलपुर जाना है, नरसिंहपुर जाना है, तो वो एक बहुत बड़ी दूरी है। उन चीज़ों को जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेंथ होती है उनको मापने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे अपने को जाना है, अब छोटी डिस्टेंस है, जैसे आपके स्कूल का ग्राउंड हो गया। अब जैसे आपके स्कूल का ग्राउंड हो गया या आप क्लासरूम में टहल रहे हैं, कोई और पार्क है, तो वैसी चीज़ें हैं हमारी, उनके मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। लॉन्गेस्ट यानी उससे स्मॉलेस्ट रहे, जो कम डिस्टेंस है, जो एरिया कम है, उसके लिए हम किसको लाते हैं, फिर मीटर को लाते हैं, जिनका लेंथ कम है। सेंटीमीटर और भी कम दूरी होगी, जैसे आपका डेस्क है, आपको अपने डेस्क का ही मेजरमेंट करना है, या और कोई छोटी मोटी आपका बेंच है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं हम, और कोई जैसे आपकी नोटबुक है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, उससे भी जो स्मॉलर साइज़ है, ये वेरी करेगा साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उससे स्मॉलर साइज़ में क्या यूज़ करेंगे, हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। फिर आते हैं हम लास्ट यूनिट जो हमारी है मिलीमीटर, जो बिल्कुल ही जैसे आपको अपने इरेजर का मेजरमेंट करना है, कोई पिन है उसका मेजरमेंट करना है, आपके शार्पनर का मेजरमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, मिलीमीटर में आती हैं। अब सपोज करो कि मेरे पास ये एक छोटा सा चौक है, अब मैं इसका मेजरमेंट किस में करूँगा, मिलीमीटर में ही मापूंगा ना, कि बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। इससे भी और छोटा लूँगा तो फिर इसको भी मिलीमीटर में मापूंगा। अब कोई ऐसी चीज़ ले लूँगा मैं, जैसे मेरे पास मान लो ये बॉक्स है, तो इसका मेजरमेंट अगर मुझे करना है तो क्या करूँगा मैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सेंटीमीटर में मापूंगा इसको। तो कन्वर्जन तो हम सबका देखेंगे, कोई भी है, जैसे अब ब्लैक बोर्ड है, इसको अगर मैं मापना चाहूँ तो मीटर में भी माप सकता हूँ और सेंटीमीटर में भी माप सकता हूँ।
अब ये आपका जो डेस्क रखा है, चेयर होती है, सेंटीमीटर में हम उनका मेजरमेंट करते हैं। फिर आते हैं मीटर में, जैसे क्लासरूम है कि कितने बाई कितने में बना, या आपका प्ले ग्राउंड है, असेंबली ग्राउंड है, ऐसी चीज़ें उनका मेजरमेंट हम किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। फिर ऐसे ही बड़े हम और डिस्टेंस पे गए कि लंबी दूरी है, कहीं आप अपने स्कूल से घर जाते हैं तो किलोमीटर में देखेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें, सबसे जो पहली चीज़ है वो ये हमें ये आनी चाहिए कि किस चीज़ को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किलोमीटर, उससे स्मॉलर डिस्टेंस मीटर, उससे स्मॉलर डिस्टेंस सेंटीमीटर, उससे स्मॉलर डिस्टेंस के लिए है मिलीमीटर। तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए कि ऐसे मेजरमेंट होता है। फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखो कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब और इसको याद रखने का एक और तरीका बता देता हूँ। हम इसको ऐसे कर देंगे, किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर एंड मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर। ग्रेटर देन का सिंबल तो सबको पता है, एंड सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हम लाना भी सीखेंगे बाद में, लेकिन ये याद रखना है कि सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर एंड मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर एंड किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर। यानी बड़ी यूनिट हमारे पास इन चार में, चार की स्टडी हमें बेसिकली आनी चाहिए। और भी बहुत सारी यूनिट है, अब जब डीप कॉन्सेप्ट में आपको लोगों को सिखाने लगूंगा तो फिर आएंगे। पहले मेरी यही कोशिश है कि हम वही, मैं बार बार कहता हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक माइंड सेट हमारा हो मैथ्स पढ़ने का, तो वो बनाएंगे। तो ये चार चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और इसी में आगे बढ़ते हैं। ये याद रहेगा, किलोमीटर को km कहते हैं, मीटर को m कहते हैं, मैं m से डिनोट कर दिया, सेंटीमीटर को cm से और मिलीमीटर को mm से। किलोमीटर ग्रेटर मीटर, मीटर ग्रेटर देन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर। अब हम इनका क्या देखेंगे? अब हम इनका कन्वर्जन देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर इंटू मीटर। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। चलो सर, अब सबसे पहले हम किलोमीटर और मीटर को देखते हैं। किसको देखते हैं? किलोमीटर एंड मीटर। ये किलोमीटर को लाना सीखेंगे मीटर पे, किलोमीटर को लाना सीखेंगे किसको है? मीटर। अब इसके लिए जो फर्स्ट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने रुपीज़ एंड पैसे में किया था कि 1 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 100 पैसे। तो इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 किलोमीटर है, हमारा जो 1 किलोमीटर है वो कितने मीटर के इक्वल है? हाउ मैनी मीटर्स? दैट इज 1000 मीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का, तभी तो हम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जब मुझे किलोमीटर को लाना है मीटर में, किलोमीटर को किस में लाना है? मीटर में। तो मैं क्या करूँगा? वही काम करूँगा। हायर यूनिट है ये हमारी, कल भी मैंने सिखाया था कि जब हमें हायर यूनिट, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट वी ऑलवेज यूज मल्टीप्लिकेशन। यानी जब भी हमें हायर यूनिट को लोअर में लाना है तो हम हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी चीज़ है, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है बस। अब किलोमीटर है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे? 1000। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। किलोमीटर को जब भी हमें मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एक एग्जांपल, मान लो कोई मुझे कहता है 6 किलोमीटर, अब इसका बनाइए आप मीटर। तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा? जो हमारा 6 है उसको 1000 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये क्या बन गया हमारा? 6000 मीटर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी ऑलवेज यूज मल्टीप्लिकेशन एंड बाय व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई किलोमीटर बाय 1000। जितना किलोमीटर हमें दिया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई मुझे कह रहा है कि 15 किलोमीटर है, उसको लाइए आप मीटर। 2 एग्जांपल से तो हम समझ ही जाएंगे। अब क्या करेंगे? वही किलोमीटर जितना दिया होगा उसको क्या कर देंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो 15 इंटू 1000, दैट मीन्स क्या बनेगा? 15,000 मीटर।
तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए। ये जिसको याद है वो किलोमीटर को मीटर बनाने में कभी मार नहीं खा सकता कि किलोमीटर को जब भी हमें मीटर में लाना है। और एक ये चीज़ कि वी नो दैट 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये जिसको याद है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जिसको है याद उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किलोमीटर को मीटर बनाने में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल ईजिली बना लोगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसका रिवर्स करके देखते हैं। अब कोई मुझे कहे कि आप सर ये तो ठीक हो गया, अब लोअर यूनिट को हायर बनाइए, मीटर को क्या बनाइए, किलोमीटर बनाइए। मीटर को क्या बना दीजिए, किलोमीटर बना दीजिए। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है? अब मुझे कोई कह रहा है कि सर मीटर को आपको किलोमीटर बनाना है, तो उसका उल्टा करेंगे। मैंने क्या सीखा, जब छोटी यूनिट को बड़ा बनाना है तो क्या करना है, डिवीजन करना है। तो क्या करेंगे हम, जितना मीटर हमारे पास है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और हमारा क्या बन जाएगा, वो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। जब भी कोई हमें कहे मीटर को किलोमीटर बनाइए तो हम उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सपोज करो हमें कोई देता है कि 5000 मीटर को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर। तो क्या सिखाया है मैंने कि हम क्या करेंगे, मीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो करो, चलो करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 5000 था हमारे पास, अब इसको डिवाइड किया मैंने 1000 से। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 या डिवाइड कर लो, फिर भी क्या होगा, 100 5 जा 500। तो कितना किलोमीटर बन गया, 5 किलोमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमने ये ठीक किया या गलत किया, ये भी आप चेक कर सकते हो। 5 किलोमीटर को मीटर में बदल के देख लो। जब हमें पता है 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो अगर हम जब इसको बदलने के लिए आएंगे, 5 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 5 × 1000, 5000 मीटर बन गया। कितना था हमारा, 5000 ही तो था। तो ऐसे हम बना लेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बना लोगे, मुझे पता है। लेकिन अब मुश्किल कहाँ खड़ी होगी, वही जैसे कल हमने रुपीज़ को रुपीज़ में बदला था। अब वो हमें कैसे होगी, इसके अलावा एक टाइप और देखते हैं। इससे पहले एक टाइप और देख लेते हैं। जब जैसे हमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म में दे, अब मुझे कोई कहे कि 1/4 किलोमीटर है, 1/4 किलोमीटर है, आप इसका क्या बनाइए, मीटर बनाइए। तो मैं क्या करूँगा बताओ, पता है ना मुझे, जब किलोमीटर को मीटर में लाना है तो क्या होगा, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे क्लास 4, 5 और आगे भी भरे रहते हैं किताबों में। क्लास 3 में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे ये बड़े जब फ्रैक्शन सीखते हैं हम, हाफ एंड क्वार्टर सीखते हैं, फ्रैक्शन कह लो, और सही मायने में क्लास जो ऊपर की 6, 7, 8, 9, 10 है उसमें भी फ्रैक्शन का बड़ा योगदान रहता है। तो वो ऐसी फॉर्म में जब पूछता है तो हम पजल हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता कि क्या करना है। तो हमें यही बेसिक चीज़ नहीं बोलनी है कि किलोमीटर को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बनता है, मीटर बनता है। तो ये देखो 1/4 मुझे किसी ने दिया, 1/4 तो मैं क्या करूँगा, 1000 से इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। यही मैंने सिखाया कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 मान दें। तो देखो 1000 बन जा, 1004 बन जा 4, 1004 बन जा 4। अब हमें क्या करना है, 1000 को 4 से डिवाइड करना है। 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 250 मीटर हमारा आंसर है। अब बहुत सारे बच्चों को मुझसे ये रहता है कि सर नहीं बना पाए हम, आप तो जल्दी काट देते हैं, तो डिवीजन करके देख लो, उतना ही आना। स्मॉलर डिवीजन में सीखा है, फर्स्ट नंबर स्मॉलर है, तो फिर क्या लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ 0 लिखूँ तो उसका कोई मायना नहीं, सीख चुके हैं हम। तो 4 2 जा 8, 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 10 से या तो 10 के इक्वल आना चाहिए या कम आना चाहिए। तो रिमाइंडर बताओ, 2 बचा, ऊपर से मैं लाया 0, तो 4 5 जा 20, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, लेकिन एक 0 हमारे पास बच गई। स्मॉलर रह गई तो क्या लग जाती है, 0। तो भी हमारा आंसर कितना बना, 250 मीटर। तो भी कितना बनेगा, 250 मीटर।
तो मुझे उम्मीद है कि ये बना लोगे आप। तो चलो अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। अब मुझे किसी ने कहा कि सर 3/4 किलोमीटर को बनाइए। इसमें कई बार गलती हो जाती है, 3/4 किलोमीटर, जब ऊपर एक के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है 3/4 किलोमीटर को बनाना है। सेम प्रोसेस है कि क्या करेंगे हम, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब वही रहेगी बात, तो 3000 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 750 मीटर हमारा आंसर बन गया। अब इसको भी अगर चाह रहे हो कि सर डिवाइड करके दिखा दें तो दिखा देता हूँ। 3000 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना 2, ऊपर से क्या लाए 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 0, ऊपर से क्या लाए 0, 0 का 0, फिर भी क्या आया 750 मीटर। फिर भी क्या कुछ चेंज हो गया? कुछ चेंज नहीं। लेकिन डिवीजन की जो प्रैक्टिस नहीं करते, बार बार कहा है मैंने कि एटलीस्ट 30 तक तो, जब हमारी बिगनर्स क्लासेज हैं प्राइमरी तक, हमें एटलीस्ट 30 तक तो टेबल ही आनी चाहिए। मैक्सिमम 30 तक भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बना लोगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने होंगे तो आप उसको बड़े अच्छे से बना लोगे। तो हमने क्या सीख लिया है, किलोमीटर को मीटर में लाना सीख लिया है, मीटर को किलोमीटर में लाना सीख लिया है। लेकिन अब जब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्लास 5 के लेवल में जब पहुंचते हैं तो आप फिर पजल होना शुरू कर देते हैं। वो क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, चलो उनको भी बस एक लाइन जिसको ये याद है ना, वो जो जानता है 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, और कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ डिवाइड करना है उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब कोई मुझे कहे कि सर 3 किलोमीटर एंड 50 मीटर। अब हमें दे दिया है कि 3 किलोमीटर एंड 50 मीटर में हमें बताइए कि कितना मीटर हो। अब हम क्या करेंगे, पहले एक ये टाइप सीखते हैं, मीटर यानी किलोमीटर इधर रख दिया हमारे लिए। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हम क्या पूछा है मीटर, तो सबसे पहले जो किलोमीटर है उसको किस में चेंज करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे। तो करो, किलोमीटर में मीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 3000 हो गया, 3000 मीटर आ गया हमारे पास। लेकिन वो साथ में क्या कह रहा है, ऐड 50 मीटर। तो 3000 मीटर हमारे पास यही है, तो 3000 में हम क्या करते हैं, 3000 में 50 प्लस कर देंगे तो क्या बना 0503, कितना बना टोटल कितना बन जाएगा हमारा 3050 मीटर्स बन जाएगा आंसर। क्या करेंगे, मीटर में पूछा उधर किलोमीटर को क्या कर लेंगे, मीटर बना लेंगे, जितना मीटर एंड में दिया उसको प्लस कर दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्लास 4 में खूब है, ऐसा नहीं क्लास 3 में क्लास 2 में भी सीखने लग जाते हैं कई बच्चे। लेकिन मेरा वही मोटो है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमने खो दिया है उसकी चिंता छोड़ दो, कि जो समय हमारा चला गया है, कोरोना से चला गया, कैसे भी चला गया, कभी डिवाइस नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कोई आपको घर जाकर हेल्प नहीं मिली, कभी हर को कोई ना कोई समस्या है। लेकिन हमें उन समस्याओं को भूल जाना है। जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमें देखना है कि हम क्या पा सकते हैं। आज भी हमारे पास 50 दिन है। अब 50 दिन के लिए मैंने डिज़ाइन किया था तुम्हारा ये सारा प्रोग्राम की 50 डेज में हम सारी चीज़ें जो हमने घुमा दी हैं उन सबको वापस ले आएंगे, जो आने वाले टाइम में हमें उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं ऐसे, ताकि और अच्छे से समझ आए। अब देखो, अब मुझे किसी ने कहा 8 किलोमीटर एंड 450 मीटर, इसको कन्वर्ट करिए मीटर। तो वही सेम चीज होगी 8 किलोमीटर
किलोमीटर को बनाना है हमें, पहले इसको किस में लाएंगे, मीटर में लाएंगे। तो क्या किया हमने, 8 को सीखा है हमने, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह क्या बना 8000 मीटर बन गया मेरा, 8000 बन गया। एंड में मेरे पास क्या है, 8000 हमारे पास थे 450 और इसमें प्लस करना 0542, तो क्या बन गया 8450 मीटर से मेरा आंसर बन गया। अब गलती कहाँ करते हो तुम, सारी चीजें ठीक कर लेते हो, अब गलती क्या करते हो यहाँ लिखने में, प्लस माइनस करने में हमेशा गलती करते हो। अब कोई क्या करते हैं, ये 8000 लिखा, अब 450 इधर से लिख देते हैं और फिर इसको प्लस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 058 और ये 12500 बना देते हैं उसको। लेकिन हमने लिखना सीखा है, ये क्लास 1 से बिगिनिंग से हम सीखते हैं कि नंबर्स को वंज पोजीशन से लाते हैं, कि वंज के नीचे वंज, टेंस के नीचे टेंस। क्लास 2-3 में सिखाते हैं ना, वंज टेंस 100 लिख के ऐसे सिखाते हैं, ये वंज लिख दिया, ये टेंस लिख दिया, ये 100, ये फिर 1000। तो जो जहाँ का नंबर है उसको वहीं लिखोगे। अब 100 पोजीशन वाले नंबर को तुम 1000 पोजीशन में लिखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ना। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द राइट वे। हमें वैसे ही जाना है जैसे हम छोटी क्लास में सीखते थे, वंज टेंस 100 के अकॉर्डिंग लिखते, यहाँ तक कहीं ठीक निकाल देते, फिर वहां जाके गलती कर देते। तो ऐसी गलती इन फ्यूचर आप नहीं करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दिखाएंगे। बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे पास आने वाले टाइम के। तो चलो अब हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब हमसे पूछा जाता है कि अब उसने क्या दे दिया, हमें दे दिया कि वो कह रहा है 7 किलोमीटर एंड 248 मीटर। अब इसको वो कह दे हमें कि इस पूरे को मीटर बना, मीटर तो नहीं, सॉरी मीटर बनाना सीख लिया, अब हम इसको किलोमीटर में लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने रुपीस को रुपीस बनाया था, वो तो कह रहा है कि किलोमीटर का किलोमीटर ही बना दीजिए। अब इसको करने के लिए हम वही करेंगे पहले जैसे हमने किया था। किलोमीटर को आसान तरीके से सीखेंगे, नहीं तो मैं यहाँ भी सिखा सकता हूँ तुम्हें कि 240 को किलोमीटर में बना लो और उसको 7 में प्लस कर दें, बात वही है। लेकिन फिर भी हमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वहीं जाए। नहीं तो देखो सीधा तरीका तो हमारे पास क्या है, 240 मीटर है, हमें पता है किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बना हमारा, डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, तो क्या बना 0.240 किलोमीटर बन गया हमारा, बन गया। अब फिर वही करना है हमें कि 7 किलोमीटर है हमारा, ये इधर किलोमीटर हो गए, ये इधर क्या हो गए मीटर हो गए। अब कैसे आप प्लस कर देंगे 248। एक तरीका तो ये है हमारे पास 842, तो क्या बन गया 7.248 किलोमीटर हमारा आंसर बन गया। एक तरीका तो ये है, इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो कि किलोमीटर जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हमने मान लिया कि किलोमीटर है, 248 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया और कर दिया। फिर भी अगर गलती, फिर मैं चाहता हूं कि वो गलती की गुंजाइश इसमें ज़्यादा हो जाती है, पजल हो जाते हो डेसिमल और ये लगाने में, तो उससे भी बेहतर तरीका जो मुझे लगता है, शायद आपको ये पसंद आए तो ये करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसा करें कि पहले हम क्या करें, इसके लिए क्या प्रोसेस है, जो हमारा किलोमीटर है उसको मीटर बना दें, पूरे किलोमीटर बना दिया, फिर जितना मीटर बना उस सारे मीटर को फिर हम वापस किलोमीटर में ले आए, वो प्लस करके मीटर प्लस मीटर करके जितना बना उसको फिर किस में ले आएंगे हम, किलोमीटर में। एक तरीका हमारे पास ये है। अब इससे करके देखते हैं, 7 किलोमीटर को बनाता हूँ तो 7 × 1000 कितना बन गया मेरा, 7000 मीटर बन गया। अब मेरे पास कितना है पहले से मीटर, 7000 मीटर एंड कितना मीटर हो गए 248 मीटर ऑलरेडी है। तो अब दोनों को प्लस कर लो, 7000 था ही मेरे पास और 248 और आ गया है, तो प्लस करो कितना बना 7248 आ गया, 7248 मीटर बन गए। अब इस मीटर को क्या बनाना है
किलोमीटर 7248 को किससे डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, तो बनाओ 1 2 3, तो क्या बनेगा हमारा 7.248 मीटर, वही बनेगा। दोबारा देखेंगे, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, फिर और अच्छे से समझ आया। फिर बता रहा किलोमीटर पूरे किलो, जैसे रुपीस को हमने पहले क्या बना लिया था, पैसे को फिर क्या बना दिया था, रुपया बना दिया था। वही प्रोसेस है, या तो यहाँ से करो या वहाँ से करो, लेकिन ये यूँ नहीं है कि हम उसको 100 से डिवाइड कर दें या किसी भी नंबर से। जो यूनिट कन्वर्जन में ये बात जिसको याद रहेगी उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो जानता है, हम लिखते भी हैं वी नो दैट 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। क्वेश्चन से और समझते हैं। जब हमें बनाना है मीटर, एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। जैसे किसी ने मुझे कहा 2 किलोमीटर एंड 429 मीटर, इसको बनाइए किलोमीटर, तो फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, तो देखो 2 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना बनाना है 2000 मीटर बन गया। अब मेरे पास जो पहले से ही है कितना है 2429 है, इसको मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस करूँगा, तो कितना बना 2429 मीटर मेरा बन गया ना, बन गया। अब मैंने क्या सीखा है, अब इस मीटर को 2429 को मैं क्या बनाऊँ, ये मीटर है, इसको मुझे किसमें लाना पड़ा, किलोमीटर में। तो फिर मैं क्या करूँगा, वही करूँगा जो मुझे करना है, डिवीजन करूँगा। 2429 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3 सिखाया है मैंने, 2.429 मीटर। जीरो काउंट करेंगे और उसी के हिसाब से डेसिमल लगा देंगे। ये सीखा है हमने, नहीं सीखा तो फिर बार सीखेंगे। कल भी मुझे किसी ने कहा था कि सर हम डिवीज़न नहीं बना पा रहे, तो चिंता मत करो, जब तक मैं खड़ा हूँ डिवीज़न भी बनेगा, उस पर भी आएंगे हम। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपने इजीली बना लोगे। किलोमीटर को हमें मीटर लाना है, मीटर को किलोमीटर में लाना है, या किलोमीटर को किलोमीटर में लाना है, हम ले आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास 3 में भी हमने सिखाया होगा आपको टीचर्स ने। अच्छी बात है, नहीं सीख पाए किसी कारणवश, कोरोना है या दूसरी कोई भी वजह रही है, तो वो फिर आ गया है आपका। क्लास 4 में भी हमने इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट में सीखा है, और क्लास 5 में तो हमें काम ही चलता रहता है, और आगे जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ोगे ये काम आने वाला है हमारा। तो किलोमीटर और मीटर के कॉन्सेप्ट में इतना ही। और आप कोई भी समस्या है तो आप मुझे लिख के भेजेंगे, सबके पास मेरा नंबर है, तो फिर मैं उस पर बात करूँगा आप लोगों से। तो थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।